हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज के पार्ट 2 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग क्लास ये देख रहे हैं और जिन्होंने पार्ट 1 क्लास देख लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने पार्ट 1 क्लास नहीं देखा है पहले उसको वॉच करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसमें पूरा कंसेप्ट बताया है, पूरा डिटेल बताया है, बेसिक से बताया उसमें परसेंटेज को। तो पहले उसको वॉच करेंगे तब तो ये मजा है क्लासें देखने में। क्यों, समझे कि नहीं मेरी बातें? क्लियर होगा? तो पहले उस क्लास को देखिए और तब इस क्लास में ये दौड़िए जल्दी उस क्लास को देखने के लिए। समझ गए होंगे? तो आइए इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे जो बचा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को करेंगे बारीकी से। समझ गए होंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देख मजा आएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होगा। इस क्वेश्चन को पहले 1 से 2 बार रीड करिए, समझिए, इसके बातों को जानिए। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया। समझ गए होंगे? क्वेश्चन क्लियर होगा? क्वेश्चन पर आते हैं। एक शहर में 700 पुरुष, 500 महिला तथा 800 बच्चे हैं। यदि कोरोना के कारण 20% पुरुष, 40% महिला तथा 10% बच्चे मर जाते हैं, तब सुरक्षित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब उस शहर में कितना परसेंट लोग जिंदा है यही निकालना है। कितना मतलब सुरक्षित है। समझ गए? आइए निकालते हैं। पहले हम यहाँ लिख रहा हूं सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित जनसंख्या। पहले मैं निकाल रहा हूं सुरक्षित जनसंख्या, मतलब कितना लोग अभी जिंदा हैं। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? देखिए, पुरुष कितना है? 700। पुरुष कितने हैं? 700। 100% में से 20% मर गए तो बचे कितना? 80% जिंदा। तो 700 का 80% परसेंटेज के लिए बट्टे में 100 प्लस औरतें कितनी है? 500। क्लियर? 100% में से 40% मर गई तो बचे कितना? 60% बट्टा में 100 प्लस बच्चे कितने हैं? 800। 800 में से 10% तो मर गए हैं तो बचा कितना? 90% बट्टे में 100। क्लियर होगा कि ये बातें आपको समझ में आई? क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे एकदम तहलका मचाइए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो। क्लियर होगा? 8 से 56 यानी 560 प्लस 6 से 56 33 यानी 300 प्लस 8 9 72 यानी 720। क्लियर होगा? इसको ऐड करिए। 0 0 0 0 बना, 2 और 6 8, 7 5 12 और 3 कितना होगा? 12 3 15। मतलब टोटल कितने लोग जिंदा है? 1580। 1580 लोग जिंदा है। और उनकी संख्या कितनी है? टोटल शहर की संख्या कितनी है? जनसंख्या 700 500 800, टोटल कितना हो जाएगा? 2000। 2000 में से 1580 लोग जिंदा है। तो पूछा क्या है? परसेंटेज, मतलब प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत निकाल रहा हूं यहां से। कितना लोग जिंदा है? 1580। कितने में से? 2000 में से। तो परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से भागा लगाएंगे, इससे तो बटेगा 79% लोग जिंदा है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा? क्या आपको क्वेश्चन ये समझ में आया? यस या नो पहले बताइए। 1 से 2 बार अपने आप बनाइए, क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होगा। इस क्वेश्चन को आराम से 1-2 बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन है, एक केला तथा एक सेब की कीमत क्रमशः 60 रुपया तथा 40 रुपया है। यदि केला तथा सेब की कीमत में क्रमशः 20% तथा 30% की वृद्धि होती है, तब 1 दर्जन केला और 2 दर्जन सेब की कीमत ज्ञात कीजिए। आराम से बैठ रहिए, पेशेंस बना के बैठिए, सब बातें समझ में आएगी। बस इस वीडियो को वॉच करिए पूरा अंत तक। क्लियर होंगे? बी फॉर होता है बनाना, ए फॉर होता है एप्पल। क्लियर? एक केला की कीमत कितना है? 60 रुपया। एक केला की कीमत 60 रुपया है और इस कीमत में 20% वृद्धि हो गई। मतलब 100 पर 20% वृद्धि यानी 120, 120 यानी 120% बट्टे में 100। प्रतिशत का मतलब ही बट्टे में 100। एक सेब के दाम कितना है? 40 रुपया और इस पर कितना वृद्धि हुई? 30%। 30% वृद्धि होगी यानी 100 पर 30% वृद्धि मतलब 130 अब बट्टे में 100। क्लियर? क्या आपको ये बातें पच गई होगी? क्लियर होगा? अब काटिए। 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 6 72, 1 0 1 0 1 0 1 0, 13 चौके 52। मतलब पहले कीमत है 60 रुपया, लेकिन 20% वृद्धि हुई तो एक केला की कीमत हो गया 72 रुपया। पहले कीमत है 40 रुपया, लेकिन 30% वृद्धि हो गई तो एक सेब का कीमत हो गया 52 रुपया। क्यों? वृद्धि हो गई, महंगाई हो गई केला और सेब में। समझ गए होंगे? निकालना क्या है? 1 दर्जन केला और 2 दर्जन सेब की कीमत है। 1 दर्जन मतलब क्या? 12, तो 12 से इसमें गुना कर देंगे। और 2 दर्जन सेब मतलब 24, 24 से इसमें गुना कर दीजिए।
12 से इसमें गुना करेंगे तो बनेगा 864, इसको इसमें से गुना करेंगे तो बनेगा 1248। अब पूछा क्या है दोनों का कीमत, तो बस इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 2112 रुपया हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा? क्या आपको ये बातें समझ में आई? क्लियर होगा? आगे बढ़ सकते हैं, यस या नो पहले बताइए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहले आराम से इसको देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 10% घटाया जाता है तब नई भिन्न 7/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है तो एकदम निश्चिंत रहिए, आराम से हल करेंगे, धीरे धीरे सभी बातें समझ में आएगी। समझिएगा, लेट माने मानना, मान लिया ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y, मतलब मूल भिन्न मान लिया x/y, कितना माना है x/y। देखिए ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, मतलब अंश को 20% बढ़ा दिया गया, मतलब 100 पर 20% वृद्धि यानी 120। हर डिनोमिनेटर को 10% घटा दिया गया, मतलब 100 पर 10% की कम यानी 90%। क्लियर होगा कि आपको बातें पची? तो नया भिन्न कितना हो जाता है 7/5। क्लियर होगा? अब क्रॉस करिए, 10 से 10 3 तरीके 9 4 3 12 गुना करते हैं 7 तरीका 21 यानी x/y बराबर निकल के आएगा 7 तरीका 21 5 चौके 20। यही हमारा मूल भिन्न हो जाएगा। मूल भिन्न कितना मानता है x/y, तो मूल भिन्न आया कितना 21/20। समझ में आया? क्या आपको परेशानी है, दुख दर्द तकलीफ है, खुल के बताइए हमको, आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर होगा? आगे क्वेश्चन, एक बक्सा में 15 से नीली 1000 काली और 500 लाल गेंदे हैं। काली गेंदों को 25% तथा लाल गेंदों का 50% निकाल ली गई है, तो बक्सा में नीली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम आराम से हल करेंगे, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। कौन कौन सी गेंदे निकाली गई है? ब्लैक गेंदे निकाली गई है और रेड गेंदे। ब्लैक गेंदों की संख्या कितनी है 1000 और रेड गेंदों की संख्या है 500। क्लियर? इसमें से तो 25% निकाल लिया गया है, 25% निकाल ली गई है, तो 1000 का 25% कितना बनेगा 250। मतलब 1000 जो गेंदा है ब्लैक, उसमें से 250 तो निकाल ली गई है। 500 में से 500 है गेंदा रेड, इसका कितना परसेंट निकाला गया है 50%, तो 500 का 50% कितना बनेगा 250। इसमें से भी 250 गेंदे निकाल ली गई है, तो ओवरऑल कितनी टोटल गेंदे निकाली गई है 250 बराबर कितने बन जाएंगे 500। मतलब टोटल उस बक्से से 500 गेंदे निकाली गई है। अब बक्से में गेंदे हैं कितना कोई बताएगा? नीली गेंदे हैं 1500, काली गेंदे 1000 और लाल गेंदे हैं 500, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3000। यानी शेष गेंदे पूछूं मैं, रिमाइंडर गेंदे, तो कितने बन जाएंगे 3000 माइनस 500 माइनस कर देंगे, बराबर बच जाएगा 2500। मतलब अब उस बक्सा में 2500 गेंदा अभी फिलहाल मौजूद है। क्लियर होगा? तो नीली गेंदे का परसेंटेज पूछा है, नीली गेंदे का परसेंटेज, तो कितनी गेंदे बची है 2500 है, 2500 गेंदे बची है बैग झोले में या बैग में। और नीली गेंदे की संख्या कितनी है 1500, नीली गेंदों की संख्या कितनी है 1500 और टोटल गेंदा कितना है 2500। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0, 25 छक्के 150, 1 0 बचेगा, यानी 60% उस बक्सा में नीली गेंदा मौजूद है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर होगा? आगे बढ़े। फ्रेंड्स आपके सामने एकदम खतरनाक क्वेश्चन मौजूद होगा, इसको एकदम आराम से पढ़िए समझिए, क्योंकि बहुत धाकड़ क्वेश्चन है। आराम से पहले पढ़ लीजिए। एक गांव की जनसंख्या 30,000 है, जिसमें से 1/6 भाग औरतें तथा शेष पुरुष है। यदि 5% पुरुष तथा 40% औरतें अशिक्षित है, तब गांव में कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं? मतलब उस गांव में कितना लोग पढ़े लिखे हुए हैं, उनके परसेंटेज पूछा है। तो आइए समझिए कैसे हल किया जाएगा। मैं एक से बात पूछूं, इस गांव की जनसंख्या कितनी है 30,000 है, तो ये तो पता नहीं चला कि उस गांव में कितना पुरुष और महिला है। क्लियर होगा? तो पुरुष महिला के पहले संख्या निकालते हैं। क्लियर समझिए होंगे? तो लिखते हैं नंबर ऑफ वुमेन। गांव की जनसंख्या कितनी है 30,000, 30,000 है। क्लियर होगा? अब देखिए 1/6 भाग क्या है स्त्रियां है, तो बस 1/6 भाग से इसको गुना कर दिए, 6 5 30, यानी बनेगा कितना 5000। उस गांव में 5000 क्या है औरतें हैं। क्लियर होगा? अब निकालते हैं नंबर ऑफ मैन, आदमियों की संख्या। गांव की जनसंख्या है 30,000,
औरतें की संख्या घटा देते हैं 5000, बनेगा कितना 25,000। मतलब 25,000 उस गांव में आदमी है। क्लियर होगा? तभी तो जोड़ेंगे दोनों को तो 30,000 बन जाएगा। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम निकालते हैं उस गांव में अब कितना पढ़ा लिखा आदमी है। मतलब 25,000 में से 25,000 आदमी है, इसमें कितना आदमी पढ़े हुए हैं, कितना अनपढ़ है। 5,000 औरत में से कितना औरतें पढ़ी है, कितनी नहीं पढ़ी है, इनकी संख्या निकालते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर नंबर ऑफ एजुकेटेड वुमेन एंड मैन। क्लियर? समझिएगा, 5,000 औरतें तो क्या है उस गांव में संख्या है इनकी। क्लियर? और 40% क्या है, औरतें अनपढ़ है, बकलोल है। क्लियर होगा? बुड़बक है। तो अगर 40% बुड़बक है तो पढ़े लिखी कितनी होगी, 60% होगी। क्लियर? जाहिर सी बात है। तो 60% के लिए बट्टे में 100। क्लियर? प्लस आदमी की संख्या 25,000। अब 25,000 आदमी की संख्या है, 5% लोग क्या है, शिक्षित है। क्लियर? 5% लोग क्या है, शिक्षित है। क्वेश्चन में दिया है 5% लोग अशिक्षित है, सॉरी अशिक्षित है। 5% लोग अशिक्षित है। तो पढ़ा लिखा कितना आदमी होगा, अशिक्षित कितना होगा, 95%। तो 95% परसेंटेज के लिए बट्टे में 100। आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो से 56 30 बनेगा 3,000। प्लस 25 को 95 में गुना करेंगे 23,750। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल कितना बनेगा, 23 और 3 कितना होगा, 26,750। मतलब उस गांव में औरत और पुरुष दोनों मिलकर 26,750 संख्या है जो पढ़े लिखे हुए एजुकेटेड हैं। क्लियर होगा? बातें समझ में आई? समझ में आ रहा होता तो मजा होगा। अब समझिए 23,750 तो पढ़े लिखे हुए हैं, निकालना क्या है, अशिक्षित लोगों का परसेंटेज। तो समझिए कैसे प्रतिशत निकालना है। तो समझिए 23,750 लोग क्या है, पढ़े लिखे हुए हैं। कितनी संख्या में से, 30,000 में से। तो प्रतिशत के लिए 100। 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। इसको 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 50 25 और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और 50 25 मैंने 6 से इसको भाग लगाएंगे तो आएगा 79 से ही 1/6%। यही हमारा अशिक्षित लोगों का परसेंटेज हो जाएगा। इतने लोग अनएजुकेटेड आदमी है उस गांव में। क्लियर होगा कि आपको बातें समझ में आई? समझ में आ गया हो तो मजा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, जो अभी आपने जो तरीका सीखा था वो डिटेल्स था, मतलब कंसेप्ट बताया था। अब इसका हम शॉर्ट समझते हैं। एग्जाम में तो डिटेल बनाएंगे नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में तो जल्दी हल करना पड़ता है ना, तो इसको शॉर्ट समझते हैं। क्लियर हो गए? समझ गए होंगे? आइए जानते हैं वुमेन की संख्या कितनी है गांव में, कितना है, 1/6 भाग। मतलब 1/6 भाग मतलब समझे, मतलब 6 जनसंख्या है, उसमें से एगो क्या है, औरत है। एगो औरत बच गई, 6 में से एगो औरत है, तो बाकी कौन है, पुरुष है। तो आदमी की जनसंख्या क्या निकल के आ जाएगा, 5/6। क्या ये बात ही आपको समझ में आई? फ्रैक्शन ये समझ में आई? यस या नो पहले बताइए। मतलब गांव में की जनसंख्या है 6, उसमें से एगो औरत है, तो बाकी कौन होंगे, पुरुष होंगे, तो 5/6। क्लियर होगा? समझ गए होंगे। यहाँ हमने माना, लेट मैंने मानना होता है, तो मान लिया गांव की जनसंख्या 120 है। 120 से हमने क्यों लिया नंबर, अभी पता चल जाएगा। क्लियर? तो 120 तो हमने माना है गांव की जनसंख्या। तो ये पता करते इस गांव में कितना औरत और पुरुष हैं। क्लियर? तो 1/6 भाग तो मैन है, ओ सॉरी औरत है, तो 1/6 भाग इसका निकालिएगा तो 6 दूना के 12 बनेगा कितना, 20। क्लियर होगा? आदमी के निकालते हैं, आदमी कितने हैं, 5/6 भाग, 6 दूना का 12 20 आएगा, 20 पचे 100, मतलब 100 बन जाएगा। मतलब उस गांव में 20 गो औरत है तो 100 गो क्या है, आदमी है। तो टोटल मिलाएंगे तो 120 तो बन गया। क्लियर होगा? हमने 120 क्यों लिया समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे 100 ले लूँ और 6 से भाग दूंगा तो पॉइंट में आने लगेगी, तो पॉइंट में आएगी तो तकलीफ हो जाएगा भैया, दिक्कत हो जाएगी। पॉइंट में क्या, पॉइंट में चाहते हैं क्वेश्चन को आसान करना है कि भारी, तो पॉइंट में नहीं लेना, ऐसा अंक लीजिए कि डिवाइड हो जाए। इसलिए हमने 120 लिया। 100 भी लेकर बना सकते हैं, लेकिन पॉइंट में आएगी तो तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? समझ गए होंगे? ये तो पता चल गया गांव की जनसंख्या में कितनी औरत और पुरुष है। क्लियर? अब पता लगाते हैं इस 20 गो औरत में से कितनी पढ़ी लिखी हुई है।
तो निकालिए 40% क्या है अशिक्षित है, तो 60% क्या होंगे शिक्षित, तो 60%। 20 का 60% कितना बनेगा 6 गुना का 12, क्लियर होगा। इसका निकालते हैं 5% अशिक्षित है मतलब बुड़बक है, तो तेज कितना होगा 95%, तो 100 का 95% 95 ही होगा। तो ओवरऑल दोनों जनसंख्या कितना आ गया, जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 107, मतलब 120 में से 107 लोग क्या है एजुकेटेड लोग हैं। तो अनएजुकेटेड लोगों का परसेंटेज पूछा है, तो अनएजुकेटेड लोगों का परसेंटेज पूछा है, तो 107 क्या है एजुकेटेड लोग हैं। टोटल जनसंख्या 120 प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 गुने में 100, 1 0 से 1 0, 6 दूना का 12 हो जाएगा, 5 दूना का 10 होगा, 5 से भागा लगाएंगे और 5 से गुना करके 6 से भाग लगाएंगे तो 89 से ही 1/6%, ये क्या होगा एन एजुकेटेड लोगों का परसेंटेज। क्लियर होगा कि आपको बात ही समझ में आई। शॉर्ट तरीका है ये, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, समझ गए होंगे। क्लियर होगा, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में चावल चीनी तथा तेल के खर्च का अनुपात 12:3 है। इन वस्तुओं की कीमत में क्रमशः 20, 30, 50% की वृद्धि की जाती है, तब इन वस्तुओं पर बढ़ा कुल खर्च ज्ञात कीजिए। समझिएगा ध्यान से कैसे हल करेंगे। राइस है, शुगर है, ऑयल है, इसका रेशियो कितना दिया है 12, 17, 3। क्लियर। देखिए आसान कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन को आसान किया था 120 लगाकर, इसको देखिए कैसे आसान करेंगे। क्या करते, इसमें 0 ऐड कर दिया हमने। देखिए रेशियो में आप कोई भी अंक ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो में, ये बातें आपको पता होगी, और नहीं पता होगी तो जान लीजिए, क्योंकि 0 से 0 काटेंगे मतलब ये 0 है, तो रेशियो में क्या होता है क्रॉस हो जाएगा, मतलब 0 0 0 खत्म हो जाएंगे। तो रेशियो में आप कोई भी अंक ऐड करते हैं तो दिक्कत नहीं है, बस वो तीनों में क्या होता है कॉमन होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए। क्लियर होगा, समझ होंगे। तो एक और 0 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है एक और 0 को, इसी पर बन जाएगा तो क्या दिक्कत है। क्लियर होगा, समझ होंगे। तो 120 क्या है खर्च है, इसके कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि कर दीजिए। तो 120 का 20% निकालेंगे तो बनेगा 24, 12 दूना का 24। इसके कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% कितना बनेगा 17 × 51। इसके कीमत में 50% की वृद्धि हो गई, 5 × 15। क्लियर होगा कि आपको बातें पता होगी, ये समझिए होंगे। अब देखिए ये आ गया क्या, नया खर्च आ गया। क्लियर होगा, इन नया खर्च को ऐड करते हैं तो टोटल खर्च कितना बन जाएगा 90। 5 1 6 4 10 और ये हो जाएगा 9, 90 होगा, मतलब टोटल खर्च आ गया 90। निकालना है कुल खर्च, कुल खर्च का परसेंटेज, तो समझिएगा 90 है कुल खर्च। अब पुराना खर्च कितना है 12, 17, 3 कितना होगा 32, 1 0 मतलब 320। अब प्रतिशत के लिए गुने में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कितना बचेगा, गुना करेंगे बनेगा 900, अब बट्टे में 32, 8 चौके 32 हो गया, इसको काटेंगे 225, 225 चौके 900 होता है। 8 से भाग लगाएंगे इसको तो कितना बनेगा, 8 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा 8 दूना का 16, 8 8 64 से 1/8% हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स आपके सामने एकदम धाकड़ क्वेश्चन मौजूद होगा, इससे धाकड़ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, एकदम बवाल खतरनाक क्वेश्चन है, देखने ही में लग रहा है एकदम खतरनाक क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको 1 से 2 बार नहीं 3 से 4 बार पढ़िए, क्योंकि बहुत मजा आएगा समझने में। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि थी, उसने उस राशि का 30% भाग एक वस्तु को खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष भाग का 10% भाग यातायात पर खर्च कर दिया तथा 60 रुपये दान दिए। यदि उसके पास 1200 रुपये बचे हैं तब यातायात पर खर्च की गई राशि ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया है कि उसके जेब में कितना पैसा है, कितना अमाउंट है। तो हमने मान लिया उसके जेब में अमाउंट x रुपया है, क्या हमने लेट मैंने मान लिया उसके जेब में अमाउंट कितना है x रुपया। क्लियर, 100 रुपया मान लिया उसके जेब में पैसे हैं। तो हल करते हैं, 30% तो किसी वस्तु को खरीदने में खर्च किया है, तो अब उसके पास बचे कितने पैसे हैं 70%, तो गुने में 70% बट्टे में 100। 10% यातायात पर खर्च किया तो कितना बच जाएगा 90% बट्टे में 100। आगे क्वेश्चन में दिया है 1200 रुपया क्या किया है बचा लिया है, 1200 रुपया अब भी उसके पास बचा हुआ है, 1200 रुपया अब भी उसके पास बचा हुआ है और क्या किया 60 रुपया दान भी दे दिया है। तो अगर 60 रुपया दान नहीं दिया होता तब उसके पास कितने पैसे बच जाते बताइए।
1260। अगर 60 रुपया दान नहीं दिया होता ये, तो अब पैसा कितना हो जाता है उसके पास, पैसे 1260 हो जाते। क्लियर, समझे कि नहीं समझे पहले बताइए, यस या नो। अगर वो 60 रुपया दान नहीं दिया होता तो अब अमाउंट कितना हो जाता है उसके पास, 1260। जाहिर सी बात है। तो ये भी बचा हुआ पैसा है, ये भी बचा हुआ पैसा है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, यस या नो पहले बताइए। ये समझ गए तो क्वेश्चन छू है, सेकेंडों में उड़ेगा। अब यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी x गुणे 7/10 गुणे 9/10 बराबर 1260। 9 से 63 होता है, 9 से 63, 63 दूना 126, 1 0 है तो 1 0, यानी x का वैल्यू यहाँ से पूछूँ तो कितना, 100 उधर जाएगा तो कितना होगा, 2000, यानी उसके जेबा में अमाउंट है 2000। क्लियर होगा, इतना बात समझे या नहीं समझे, क्लियर होगा, यस या नो। अब निकालना क्या है, यातायात पर खर्च की गई राशि, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। यातायात पर खर्च की गई राशि, समझिए कैसे निकालेंगे। कितना उसके पास जेबा में पैसा है, 2000। खर्च कितना किया है, 30%, बचा है 70%, बट्टे में 100। यातायात पर खर्च कितना किया है, 10%, तो 10% लिखेंगे बट्टे में 100। यातायात का ही निकालना है, तो यातायात पर खर्च कितना किया है, 10% ना, तो 10% बट्टे में 100। क्रॉस करिए, 2 0 से 2 0, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 1 0 ये, 7 दूना का 14, मतलब 140 रुपया वो क्या किया है, यातायात पर खर्च किया है। क्लियर होगा, समझ गए होंगे, यस या नो बताइए। अब समझते हैं इसका शॉर्ट, क्योंकि अभी जो आपने सीखा वो था डिटेल्स कंसेप्ट था, तो अब शॉर्ट समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट का ही ज़रूरत होता है। डिटेल्स करेंगे टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट समझ लिए। मान लिए उसके जेब में टोटल अमाउंट 100 रुपया है, उसके जेब में कितने पैसे हैं, 100 रुपया। 30% तो उसने खर्च कर दिया है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/10, मतलब 10 में से 3 खर्च कर देगा, तो पैसे कितने बच जाएंगे उसके पास, 7/10। तो 100 का 7/10 कितना होगा, 1 से 1 0 7 नहीं है 70, मतलब अब उसके पास पैसे कितने बच गए, 70 रुपया। क्लियर, मतलब 30% खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, 70। क्लियर होगा, 10% यातायात पर खर्च करती है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/10, मतलब 10 में से 1 रुपया खर्च किया यातायात पर, तो पैसे कितने हो जाएंगे उसके पास, 9/10। क्लियर, तो इसका निकालेंगे 70 का 9/10 आएगा कितना, 63। यस या नो, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पहले पैसे उसके पास कितने थे, 70 रुपया। वस्तु खरीदने के बाद उसके पास पैसे कितने बच गए, 70 रुपया, और यातायात के बाद पैसे बच गए 63 रुपया। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से निकल के आता है कि यातायात पर उसने कितना पैसा खर्च किया होगा, 7 रुपया। 70 में से 63 जाएगा, 7 रुपया। ये यातायात के बाद का पैसा है, ये वस्तु खरीदने के बाद का पैसा है, तो माइनस करेंगे तो 7 रुपये तो आएगा। क्लियर होगा, यातायात पर कितना खर्च किया गया, 7 रुपया। क्लियर होगा, यस या नो। यहाँ समझिएगा, 10 रुपया पैसा है, 3 रुपया खर्च कर दिया, बचा कितना, 7 रुपया। फिर 10 रुपया पैसा है, 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा पैसा, 9 रुपया। और उसके जेब में कितने पैसे, 1200 तो है, और 60 रुपया क्या किया है, दान में दिया। अगर मैं बोलूँ 60 रुपया दान नहीं दिया होता तब, तो 60 रुपया ऐड कर देंगे, यानी 60 रुपया दान नहीं दिया होता तब उसके पास पैसे कितना हो जाते, जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1260। क्लियर, ये कितना हो गया, 9 से 63, और ये पैसे हो जाएंगे 100। देखिए 100 रुपया में से 63 रुपया क्या किया है, बचाया है। 100 में से ये अमाउंट 100 रुपया है, 100 रुपया निकल के आ गया, तो 100 रुपया में से 63 रुपया उसने क्या किया है, बचत किया है। तो 100 रुपया रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 1260 को। तो 1 पर कितना होगा, कटाएंगे तो कितना आएगा, 20। कटाएंगे तो 20 आएगा, तो 1 पर 20 आया, तो खर्च निकालना है, तो खर्च कितना था, 7, तो 7 में 20 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14, 140। 140 रुपया क्या किया उसने, यातायात पर खर्च किया होगा। क्या फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन चुल्लू पर थोड़ा सा हल्का सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 3 आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, 100%। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।